जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जिसका भी जीवीपीएसटी है और एक कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, इन 6 जिलों में यदि आप जाने वाले हैं, यदि यहाँ पर आपका सेंटर बना हुआ है डीवीपीएसटी का, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें हमने अपील करने का नियम भी बताया है, क्योंकि अपील नहीं करेंगे तो आपकी हाइट को दोबारा ये नहीं नापेंगे। तो आपको हमने इस वीडियो में सब कुछ बताया है, आपकी किस डेट का होना चाहिए, ताकि प्रयागराज में इन्होंने प्रोविज़नल दिया है। काफ़ी जिलों से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, ये प्रोविज़नल देते जा रहे हैं। तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे आपको इन सब से क्या है बचना है और अच्छे से आपको हाइट में खड़े भी होना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कानपुर और मेरठ की। देखिए, कानपुर और मेरठ में डिजिटल सेंसर मशीन है हमारी, जो बेहद टाइट हाइट को नाप रही है। और जरा सी भी झुकने पर, यदि आप जरा से भी झुक जा रहे हैं, तो 1 या 2 mm यानी कि जो सुई की नोक के बराबर अंतर से भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो कानपुर और मेरठ जाने वाले जितने भी छात्र हैं, जिनका भी सेंटर कानपुर मेरठ में बना है, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको यदि हाइट में बाहर करते तो आप एक बार अपील करना, तब ये फीते से आपको ज़रूर नापेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बरेली की बात करते हैं। तो बरेली में 5 सेंटीमीटर फुलाव पर सबसे ज़्यादा कढ़ाई इन्होंने कर रखी है। यदि आपकी 4.9 सेंटीमीटर भी है, तब भी ये बाहर कर रहे हैं। और देखिए, गोरखपुर में क्या कर रहे हैं, खड़े होने पर यहाँ पर हाइट को लेकर बहुत जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा ही टाइट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से घर से ही नाप कर जाएं। वहाँ पर यदि आपको दिक्कत होती है तो फिर आप फीते से नपवाएं, अपील ज़रूर करें, चले मत आइएगा वहाँ से, अपील ज़रूर करना है आपको। अब हम बात करते हैं आगरा और प्रयागराज की। तो आगरा और प्रयागराज में क्या है, क्रूशियल डेट और लड़कियों की वज़न पर सख्त चेकिंग चल रही है वहाँ पर, कि प्रोविज़नल वहाँ दिया जा रहा है। यदि डेट में दिक्कत है तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपको प्रोविज़नल दे रहे हैं। तो देखिए, इन 6 जिलों की रिपोर्ट को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। अब देखिए, हम अपील करने का तरीका आपको बताएंगे, ऑन द स्पॉट आपको अपील कैसे करनी है। सबसे पहली बात, आपको वहाँ से चले मत आना, रिजेक्ट होते ही तुरंत सेंटर से भागने की गलती मत करना। वहाँ पर परेशान मत होना कि हमको रिजेक्ट कर दिया है, अब हम क्या करें। तो यहाँ वहाँ से चले मत आना आप। दूसरा, आप वहाँ के बोर्ड अध्यक्ष जो होंगे, वहाँ पर मौजूद डीवीपीएसटी के बोर्ड अध्यक्ष जो होंगे, सीनियर अधिकारी होंगे आपके, उनके पास जाना और जाकर कहना कि हमारी हाइट जो है डिजिटल मशीन कम कर रही है, आप प्लीज़ एक बार फीते से करवा दीजिए। तो वहाँ आपकी सुनवाई होगी, वो आपकी बात को सुनेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए। और यदि ना सुने तो उनसे मौखिक या लिखित रूप में दोबारा नाप मेज़रमेंट की मांग ज़रूर करना, क्योंकि ये आपका क्या है, राइट है। आपका राइट है कि दोबारा मांग करें, वहाँ से चले मत आना, क्योंकि चले आने के बाद आपको बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे। और तीसरी बात है कि मैनुअल नाप नियम के अनुसार उसी समय क्या करना है, दूसरे अधिकारियों के सामने फीते या पारंपरिक स्केल से आपकी दोबारा नाप करेंगे। ये एक क्या होता है, एक नियम होता है कि उसी समय दूसरे अधिकारियों को बुलाएंगे वो, और फीते से आपकी नाप को ज़रूर करेंगे। आप हाइट में यदि 168.5 है या 167.9 है, थोड़ी सी भी कम है, तो आपको वो राहत देंगे वहाँ पर। और बोर्ड अध्यक्ष जो होंगे, जो वहाँ पर डीवीपीएसटी कराने वाले जो अध्यक्ष हैं, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। बस आपको वहाँ से चले नहीं आना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि सेंटर के गेट के बाहर आने के बाद कोई भी अधिकारी अपील या कोर्ट केस आपका काम नहीं करेगा, कि आप वहाँ से आएँ फिर हम सोचें कि हम कोर्ट केस कर देंगे, हमारा ये था वो हो गया, नहीं कर पाएंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं, वहाँ पर आप कोर्ट केस नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी अपील करनी है वहीं अंदर रह के करना, वहीं बोर्ड के अध्यक्ष से करना आप। और उनका आपका राइट है इस बात का कि वो दोबारा फीते से नापेंगे, ये आपका राइट है। यदि नहीं करते हैं तब आप आगे कार्रवाई करें, लेकिन आप पहले उनसे अपनी बात रखेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे।
अब हम बात करते हैं क्रूशियल डेट और प्रोविजनल स्टेटस का क्या है। तो क्रूशियल डेट फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख हमारी थी यूपी पुलिस की 30 जनवरी 2026 थी। 30 जनवरी 2026 थी, ये आप सबको भी पता होगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र जो उन्होंने मांगा है 1 अप्रैल 2025 और 30 जनवरी 2026 के बीच का ही होना चाहिए आपका। इसके बाद की तारीख के पर सीधे क्या कर रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। आपका ये 30 जनवरी 2026 के बाद का बना है तो ये डाल देंगे, और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। प्रोविज़नल डालना है, फिर ये भर्ती बोर्ड ले जाएंगे, वहाँ आपको दिक्कत कर देंगे। और देखिए स्पेलिंग में नाम की गलती है या फादर में नाम की गलती है, फादर के नाम में, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में नाम या माता पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है तो तहसील जाकर सबसे पहले 10 या 50 रुपए का एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना और उसको साथ में लेकर जाना। हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं और डेली आपको रिपोर्ट देते जा रहे हैं कि आपको एफिडेविट बनवा कर जाना है यदि कोई भी मिस्टेक है। और ध्यान रखें कि आपको प्रोविज़नल ना डालें वो। और हाइट में दिक्कत है तो आप पहले अपील ज़रूर करें। अपील करने का नियम हमने आपको बताया है पूरे वीडियो में। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।